अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे फ्रक्टोज यूरिया और ग्लैक्टोज यूरिया। ये किन किन केसेस में होती हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज यूरिया तो बिल्कुल सिंपल है, फ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी से होता है, जो फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। फ्रक्टोज यूरिया किस वजह से होता है? फ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि इंटॉलरेंस आ जाती है। फ्रक्टोज अगर आप लेते हैं डाइट में तो वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन ये जो है इसमें फ्रक्टोज जो है ये इंसुलिन में आता है, लेकिन ये इससे कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं आती जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, ठीक है। ये लाइफ के साथ कंपैटिबल होता है। इनहेरिटेंस इसकी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, यानी कि ऑटोसोम के ऊपर इसका लीड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्लैक्टोसीमिया, जिसको ग्लैक्टोयूरिया भी कहते हैं। पहले ब्लड में आता है ग्लैक्टोज, उसको ग्लैक्टोसीमिया कहते हैं, फिर ये यूरिन में आना शुरू हो जाता है, इसको ग्लैक्टोसीमिया कहते हैं। ग्लैक्टोसीमिया इज ए रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेटाबोलाइज द शुगर ग्लैक्टोज प्रॉपर्ली, ठीक है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है और 3 एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। ये आपको आने चाहिए। इसमें अगर ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूराटिल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी है तो इससे क्लैसिक ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये जो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूराटिल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी है, ये मेन एंजाइम होता है जो ग्लैक्टोज को आगे यूडीपी ग्लूकोज या दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। ग्लैक्टोकाइनेज जो क्या करता है, ग्लैक्टोज को ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। इसकी डेफिशिएंसी को हम सिर्फ ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी कहते हैं, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से इसको हम क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया कहते हैं। टाइप 3 में क्या होता है, यूडीपी ग्लैक्टोज एपिनेज की डेफिशिएंसी होती है। यूडीपी ग्लैक्टोज एपिनेज क्या करता है, यूडीपी ग्लैक्टोज को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूराटिल ट्रांसफेरेज, ये करता क्या है, ये यूडीपी उठाता है और यहाँ पे ग्लैक्टोज के साथ लगा देता है और यूडीपी ग्लैक्टोज बनता है, और ये फॉस्फेट उतर के ये ग्लूकोज के साथ लग जाता है और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। ये फिर यूडीपी ग्लूकोज ग्लैक्टोज यूडीपी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है एपिडेज एंजाइम की वजह से, ठीक है। और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है और डिफरेंट फंक्शन देता है। अगर इस ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूराटिल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी हो गई है, देन व्हाट हैपन, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर 1 in 23,000 बर्थ, ग्लैक्टोसीमिया, ग्लैक्टोयूरिया, वोमिटिंग, डायरिया और जॉन्डिस, ये सारी सिम्टम्स हैं। ये क्यों होता है? ग्लैक्टोज का जब लेवल बढ़ता है तो ये एक तो एसिडिटी करेगा, दूसरा एसिडिटी की वजह से फिर वोमिटिंग होती है और जॉन्डिस भी हो जाता है। तो ये इससे जो है आपकी आइज के अंदर कैटरेक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब लैक्टोज अंदर जाएगा आइज के अंदर तो वहाँ पे रिडक्टेज एंजाइम होता है, तो वहाँ पे ग्लैक्टिटोल बनता है जो कि ऑस्मोटिक होता है। उसकी रिडक्टेज एंजाइम लैक्टोज पे वर्क करता है और ग्लैक्टिटोल बनता है। ये ऑस्मोटिक होता है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वाटर अगर एक्सेसिव आ जाएगा तो वहाँ पे टिश्यू जो है वो हार्ड हो जाएंगे और उस वजह से कैटरेक्ट हो जाता है। इसी तरह ग्लैक्टोज जो है वो ग्लैक्टिटोल में चेंज हो जाता है आपकी किडनी के अंदर भी और लिवर के अंदर भी, और वहाँ पे भी यही इफेक्ट काज करता है। इसी तरह ब्रेन में भी वेंट्रल रिटार्डेशन आ जाती है। अर्ली डायग्नोसिस एंड रिमूवल ऑफ ग्लैक्टोज फ्रॉम डाइट, एंटीनेटल डायग्नोसिस बाय क्रोनियल विलेज सैंपलिंग्स जो है वो उससे आप सैंपल लेके उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये ब्रेन जो है डैमेज होता है, कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लैक्टिटोल की जॉन्डिस हो सकता है, लार्ज लिवर हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, ठीक है। और फिर आपको मिल्क छोड़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ उसके अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोज दो चीज़ों का बना होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का, ठीक है। ये मैं मैकेनिज्म बता चुका हूँ आपको। आगे है डेफिशिएंसी ऑफ ग्लैक्टोकाइनेज, ठीक है।
तो इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो ग्लैक्टोसिन या ग्लैक्टोसूरिया ग्लैक्टिटोल जो है वो अकुमुलेशन हो जाएगी एक डाइट रिच इन लैक्टोज और इससे भी कैटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल डाइजेशन है। ठीक है, ये जो ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफेरेज क्या करता है, ये यूडीपी उठा के इस ग्लाइकोज के साथ लगा देता है। और ग्लाइकोकाइनेज क्या करता है, ग्लाइकोज के फर्स्ट कार्बन के ऊपर एटीपी में फॉस्फेट ग्रुप लगा है। ठीक है, हेक्सोकाइनेज तो 6 कार्बन पे लगाता है। ये जितने भी ग्लाइकोकाइनेज है या फ्रक्टोकाइनेज है ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगाते हैं और ये फिर इसके ऊपर यूरिडिल ट्रांसफेरेज वर्क करता है, यूडीपी इधर आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप इधर आता है, तो यूडीपी ग्लाइकोज बनता है। ये फिर यूडीपी ग्लाइकोज यूडीपी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है बाय एपिंडेज होता है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये ग्लाइकोलिसिस में आके जाके तो ये यूडीपी ग्लाइकोज यूडीपी ग्लूकोज में चेंज हुआ है एपिंडेज एंजाइम और ये फिर आगे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। दैट्स ऑल। इसमें भी आपके अब मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए। यस, है किसी का कोई क्वेश्चन?